बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर जैसा कि आप केमिस्ट्री की टर्म से तो पहले ही वाकिफ़ होंगे। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में हम तमाम जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसे स्टडी करते हैं। लेकिन बायो एंड द केमिस्ट्री, बायो जैसा कि वो नाम से ज़ाहिर है, बायो लिविंग बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस और द मेटाबॉलिक प्रोसेस, द केमिकल रिएक्शंस और द मेटाबॉलिक प्रोसेस occurring in the tissues or the cell are deal with the बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि किसी टिश्यू में होता है या किसी भी मटेरियल जो टिश्यू मटेरियल है उनके साथ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म में रिएक्शन हो रहा है। लिहाजा बायोकेमिस्ट्री में आपने जो हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सम आइंस हो रहे होते हैं तो उसे हम बायोकेमिस्ट्री में डिटेल से स्टडी करते हैं। अच्छा, डेफिनेशन, जनरल फार्मूला। इसमें हम बायोकेमिस्ट्री में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। कार्बो एंड द हाइड्रेट्स जैसा कि टर्म है, ये टर्म जो है दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है। कार्बो मीन्स कार्बन, ठीक है जी। कार्बन मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंट विद द हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। जैसे कि नाम से जाहिर है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द कार्बन मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द एल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे जो है ना उसमें आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो आर द मॉलिक्यूल्स विच आर द एल्डिहाइडिक और द कीटोनिक मॉलिक्यूल्स विच आर हाइड्रोलाइज्ड। जब उनकी जो है ना हाइड्रोलिसिस होती है उसके बाद जो है ना वो फर्दर एल्डिहाइड्स या कीटोन ग्रुप्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ठीक है जी। हाइड्रोलिसिस का मतलब पता है कि वो एक केमिकल रिएक्शन होगा, उनकी ब्रेक डाउन होगी और फिर जो है ना वो आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ग्रुप में जो है ना कन्वर्ट होंगे। वो सिंपल आपको जो है ना कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में शामिल वो देंगे। अच्छा, जनरल फार्मूला क्या है इसका? CnH2n, CnH2nOn, ठीक है जी। कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स जो भी वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी मौजूद हैं उसमें आपके पास जो है ना कार्बन भी होगा, उसमें हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है। इन दोनों आइटम्स की मौजूदगी जो है ना वो ये बताएगी कि ये जो है ना आपका कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इन सम हाउ जो मैंने लिखा एक्सेप्शन टू द जनरल फार्मूला डेफिनेशन, कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जिसमें ये तीनों मौजूद हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, ठीक है। वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे आपके पास जो है ना वो हैं केमिकल हैं जो कि या ऐसे जो है ना आइटम्स हैं जो कि आपकी बॉडी में बनते हैं, बाय प्रोडक्ट है, कुछ एनारोबिक प्रोडक्ट है, कुछ आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसका बाय प्रोडक्ट होता है, वो बनते हैं। लेकिन वो मुश्तमिल होते हैं कार्बन पे भी, हाइड्रोजन पे भी और ऑक्सीजन पे भी, लेकिन वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड द फॉर्मिक एसिड, इसमें आपके 3 कंपाउंड्स हैं। एक्सेप्शन जनरल फार्मूला, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है जी। लैक्टिक एसिड पता है क्या है? ये भी आपका प्रोडक्ट है जो कि आपको एनर्जी भी देता है।
जो कि एनर्जी देता है। आपकी आंतों में जो बैक्टीरिया है उन्हें भी एनर्जी देता है कि वो आप बेहतर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। योगर्ट में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, दही में जो पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड ही होता है। ये हाँ वो ये मैंने जो लिखा, इसमें जो लिखा है ना आपका, आप अगर उससे कंफ्यूज हो रहे हैं, CnH2O, यहाँ पे एन लगा दें, कॉमन कॉमन। हाँ ब्रैकेट जो है ना वो H2O पे गिरता है, जो आपका ब्रैकेट उनकी क्लिक बताइए। वो मैंने खोल के लिखी है, ब्रैकेट को करके लिखा है। हाँ इसमें है ना, इस तरह भी लिखते हैं, ये भी इस तरह भी लिखा जाता है और इस तरह भी लिखा जाता है। मैंने खोल के लिख दिया है, वो ब्रैकेट में लिखा है। एन है ना, इसके साथ ना एन मल्टीप्लाई होगा, एन है इसके साथ CnH2nOn। जैसे अब आप एन ले लें, आप 6 है, एन सपोज करें एन इज इक्वल टू 6 के, ठीक है जी। C6H2 6O6 वही बन गया ना, C6H12O6 वही बन गया ना इससे भी, ठीक है। तो वो उसमें इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें आप लोग इसलिए मैंने ये नहीं लिखी, इसीलिए मैंने खोल के जो है ना यही वाली लिखी है। उसमें आप लोगों ने कंफ्यूज होना था, मैंने जानबूझ के जो है ये वाली इक्वेशन नहीं लिखी, वो सिंपल लिखी है कि वो आपको जो है ना समझाना आसान है, इसलिए। ये इसका जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स अटैच विद द इक्वल और द मोर आइटम्स ऑफ द वाटर विद द कार्बन इज कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसमें ये डेफिनेशन लिखी है ना प्रॉपर, यहाँ तक क्लियर है डेफिनेशन आप लोगों को? अच्छा जी, अब है एक्सेप्शन जनरल फार्मूला। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ये मतलब इसमें भी C है, C2H2O है। जैसे फॉर्मिक एसिड जो है ना C2H2O है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, बट दीज आर नॉट द कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द एक्सेप्शनल। अगर आप फार्मूले पे जाएं कि एनी ऑफ द आइटम हैविंग द कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, तो ये 3 मैंने आपको एग्जांपल दी, इसमें गिवन है एग्जांपल्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो जो है ना किस कलर के हो जाते वो हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वाइट होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, एंड दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जैसे बेंजीन है, अल्कोहल है, इस तरह के, बट रेडिली सोल्यूबल इन द वाटर, ठीक है। ये जो है ना आपका वाइट होता है कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और जो है ना स्पेरिंगली का मतलब है कि वो स्लोली डिज़ोल्व होते हैं इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, अल्कोहल, लेकिन वेरी रेडिली सोल्यूबल इन द वाटर। एंड कार्बोहाइड्रेट्स का जितना लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर स्वीट एज कंपेयर टू द हायर विद द हायर मास ना। कंपाउंड जो होंगे आपके वो उसके मुकाबले में जो आपका लो मॉलिक्यूलर जैसे मोनोसेक्राइड्स हैं आर द लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसेक्राइड्स जिसमें आपके सिंगल जो है ना वो ग्लूकोज पाई जाती है, वो आपका क्या है, ज़्यादा स्वीट है एज़ कंपेयर टू द मोर मैसिव जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर हैविंग द 2 फंक्शनल ग्रुप। नंबर 1 एल्डिहाइड, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया, दीज आर द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन मॉलिक्यूल्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस। एल्डिहाइड और कीटोनिक मॉलिक्यूल विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव द एल्डिहाइड्स और द कीटोन्स। तो ये जो है ना आपका फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड द कीटोन्स। एल्डिहाइड आर attached with the C1 of the
ग्लूकोज, ठीक है जी। एंड द कीटोन ग्रुप्स आर अटैच टू द C2 ग्रुप। C2 ग्रुप कैसे है? टोटल जो है ना, अगर एक ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन्स हैं, ठीक है जी, 6 कार्बन अटैच हैं, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। इसका मैं प्रॉपर लिखती हूँ। आगे का C1, C2, C3, C4, C5, ये कौन सा ग्रुप नज़र आ रहा है आपको? एल्डिहाइड ग्रुप। ये है, नज़र आ रहा है। C1 ग्रुप इज aldehyde group is attached with the C1, but when we talk about the C2, HOH है, कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल ग्रुप है जिसमें कार्बन इज अटैच विद द डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, ठीक है जी। ये कहलाता है कार्बोनाइल ग्रुप, जिसमें कार्बन जो है ना डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से अटैच है और साथ में 2 आपके हाइड्रोजन आइटम्स जो है ना उससे अटैच है, तो वो कहलाता है कीटोन ग्रुप, ठीक है। और ये आपका अटैच होता है C2 ऑफ द ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स के C2 से जो अटैच है वो आपका कहलाता है एल्डिहाइड ग्रुप। H 2 H होंगे और एक आपका C जो है ना वो आपके ऑक्सीजन से अटैच है। अच्छा, ये आपका ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा जी, 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, ये मैंने जिक्र किया है। चेन और द साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो आपका सिंपल आपने मैट्रिक में ही पढ़ा होगा, चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर यूँ है, साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा वो ये वाली फॉर्म है। ये इसका क्या कहलाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। लेकिन उसको यहाँ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो है ना बुक से उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, आप उसे जो है ना वो ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। वो इजी है, तो आप मतलब पहचान करें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ना ये साइक्लिक फॉर्म में है और स्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है ना वो सिंपल जो है ना आपका स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। ये क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है उसे हम एल्डोस शुगर भी कहते हैं। एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग द कीटोन ग्रुप आर कॉल्ड द कीटोज शुगर्स। ये क्लासिफिकेशन है, उसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे एल्डोस में कौन से एग्जाम्पल्स हैं और कीटोस में। लेकिन अगर नाम आता है कि एल्डोस शुगर्स आर दो शुगर हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड एंड कीटोज शुगर आर दो शुगर हैविंग द कीटोन ग्रुप अटैच्ड, ठीक है जी। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वेजिटेबल्स, लिग्यूम्स एंड द फ्रूट्स, ठीक है। वेजिटेबल्स में आपके पास जो है ना कैरोट है, पोटैटो है। जो आपके पास कैरोट एंड द पोटैटो कहते हैं ना आलू, आलू में सबसे ज़्यादा जो है ना निशास्ता पाया जाता है, स्टार्च इज ज़्यादा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और वो बहुत आपके पास एक एनर्जी का सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? ये बेसिकली जो है ना सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है। इसमें कोई लिपिड्स नहीं होती, कोई प्रोटीन नहीं होती, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसे आप आम ज़ुबान में जो है ना चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। लिग्यूम्स आपके पास जो सीरियल्स हैं, आपके पास कुछ जो है ना
जैसे वीट हो गया, वीट हो गया इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो आपको जो है ना एनर्जी का सोर्स है। फ्रूट्स हो गए, जैसे फ्रूट्स में आपके पास जो है ना एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये आपके पास एनर्जी के सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स इनमें पाया जाता है। अच्छा, स्वीट्स एंड नॉन स्वीट्स दोनों फ्रूट्स में जो है ना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा स्वीट होते हैं, अगर वो आपका कोई भी फ्रूट है वो अभी मुकम्मल राइपन नहीं हुआ, वो मुकम्मल नहीं पका, वो कम है, लेस स्वीट है, लेकिन उसमें जो है ना जितना ज़्यादा स्वीट होता है उतना ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और जितना लेस स्वीट होता है उतना कम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, सम टाइम उनमें कहा जाता है कि आप एप्पल तो हाफ़ लेंगे, बनाना भी एक लेंगे, लेकिन जैसे आड़ू हो गया वो कम स्वीट है, वो ले सकते हैं आप, एक आड़ू आप ले सकते हैं। तो जिसमें सिट्रिक जो है ना वो पाया जाता है और वो कम स्वीट होते हैं, तो वो आपके लेस स्वीट होते हैं, लेकिन उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में कहाँ पर, हाउ कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ये मैंने पॉइंट जो है ना, अक्रेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसे मैंने कुछ हेडिंग मिस कर दिया। अक्रेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 7 ये है, अक्रेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट नेचर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, नेचर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो है वाटर। वाटर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जो भी सोर्स है एनर्जी का, या जो सेकंड एलिमेंट आप कह लें कि जो है ना पाया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके एग्जांपल यूँ है कि आपके जो प्लांट हैं, जो सेल वॉल है वो भी आपकी 50 से 60% जो है ना वो सेलुलोज पे मुश्तमिल होती है। ठीक है जी, जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज भी जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। और आपके जो प्लांट हैं, एवरी प्लांट जो है ना उसमें जो आपका ये हैं, कुछ लीव्स हैं, कुछ आपके जो भी पौधे हैं जो आप एज अ सब्ज़ी के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वो सेलुलोज से मुश्तमिल होता है और आपका बहुत बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। तो पानी के बाद जो नेचर में सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में जो चीज़ पाई जाती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इसके जो 7th है ना वो है अक्रेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, नेचुरल प्रोडक्शन कैसे होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, 7 और ये है 8। नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अमल से जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में वो छः मालिक्यूल इसके C6H12O6 प्लस एनर्जी। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी को इस्तेमाल करते हुए कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। यहाँ पे O6 है। और ऑक्सीजन जो है ना, इसे पौधे जो है ना अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे जो है ना सांस लेने के लिए काम आती है, वो हवा में खारिज कर दी जाती है। ठीक है जी, तो नेचुरल प्रोडक्शन जो है ना कार्बोहाइड्रेट कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर कॉम्बिनेशन, उससे जो है ना आप ग्लूकोज प्लस जो है ना ऑक्सीजन तैयार करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है और द कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट नेचर सोर्स ऑफ एनर्जी।
ये है नेचुरल सोर्स ऑफ 8, 9 और 7, 8, फिर ये 10 है, फिर ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। ठीक है जी। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स द 4 किलो कैलोरीज एनर्जी। Carbohydrates are the macronutrients which are used to gives the energy। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपको 4 किलो कैलोरीज जो है ना एनर्जी देता है। ठीक है, ये बेसिकली जो है जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं आप भूख की सूरत में भी आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन होके आपको एनर्जी देते हैं। तो इसलिए जो है ना ये एनर्जी का सोर्स है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपको एनर्जी देते हैं। इन दिस फॉर्म के 1 ग्राम से आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी दी जाती है। अच्छा, जब भूख हो या भूख की सूरत में C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये प्लस एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी, ये आपका एनर्जी का सोर्स होता है। तो वो आपके लिए किस तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, टूटने के बाद जो है ना वो इन कंपोनेंट्स में डिवाइड होते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एनर्जी। तो ये आपको एनर्जी इस तरह से देते हैं। हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी। अच्छा, जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर वो कन्वर्ट होते हैं, जैसे डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड्स हैं। मोनोसेकेराइड सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई डाइसेकेराइड है हमारी बॉडी में मौजूद है, डाइसेकेराइड ग्लूकोज, वो कन्वर्ट होती है मोनोसेकेराइड्स में। मोनोसेकेराइड्स आर एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन एंड इंटेस्टाइन से वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, वो इस तरह से जो है ना हमें एनर्जी देते हैं। डायरेक्टली जो ये वाली है क्लासिफिकेशन, इससे आपको समझिए डाइसेकेराइड्स क्यों कह रही हूँ मैं, पॉलीसेकेराइड्स क्यों कह रही हूँ कि डाइसेकेराइड्स जो है ना वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ब्रेक डाउन होगी, उनकी मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होंगे। मोनोसेकेराइड्स इज द सिंगल शुगर दैट इज़ कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर वो आपके ब्लड में शामिल हो जाते हैं और इस तरह से एनर्जी देते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, ये आपके जो है ना कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स में इस्तेमाल होते हैं। एनर्जी का सोर्स है। आपकी बॉडी ऑर्गन जो डेवलप हो रहे होते हैं, जो है ना ग्रोथ हो रही होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, नंबर 2 असिस्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। ये वाले फंक्शन हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी, absorption of the calcium, gives energy to the bacteria present in the small intestine that help in digestion। ठीक है, lowers the cholesterol। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और लिपिड्स नहीं लेते तो वो आपके जो लिपिड्स हैं उनको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मामन साबित होता है। इसलिए जो है ना ये इसके जो है ना फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के कि लोवर्स द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एंड गिव्स द एनर्जी टू द बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुदरती तौर पे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया जो है ना आपके हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो जब डायरिया होता है या इस तरह की कोई कंडीशन होती है उसमें आपका जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, वो बैक्टीरिया हैं, वो काम नहीं कर रहे होते। तो इसके लिए जो है ना जो उन बैक्टीरिया को ज़िंदा रहने के लिए जो सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड द एनर्जी टू द बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एंड दे हेल्प इन द डाइजेशन। दे आल्सो लोवर्स द कोलेस्ट्रॉल and balance the water mineral ratio। water
और मिनरल्स रेशो को बैलेंस करते हैं। बस ये इनके कोई फंक्शन है। स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स वो मैंने बता दिया था, आपको जिक्र किया था कि अगर जो है ना वो एक जैसे बनाना है और एप्पल है, अगर वो थोड़े से फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते, फुली राइपेंड नहीं होते, पके हुए नहीं होते, तो वो आपको कम स्वीट लगते हैं, और जितना ज़्यादा वो जैसे पक जाते हैं तो ये लेस स्वीट और मोर स्वीट हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। अच्छा, अब इसकी यहाँ तक क्लियर है? एनी कन्फ्यूजन? ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है, समझे, मैंने इसको एक्सप्लेन ही किया है, और इसमें से आधे पॉइंट तो आप लोग खुद ही जानते होंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये बिल्कुल जो है ना बेसिक्स थी कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या। आप सोचें कार्बोहाइड्रेट्स कौन से केमिकल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए इनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किस पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। अब इसकी जो मेन है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 1 2 3 4 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप है मोनोसेकेराइड्स। मोनो मीन सिंगल, नाम से जाहिर है मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और डाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। ऑलिगो मीन्स 3 to 10 एंड द पॉली मीन्स मल्टीपल, बहुत सारे, ग्रेटर देन 10, उसे हम पॉलीसेकेराइड्स के उसमें रखते हैं, ठीक है। जो मोनोसेकेराइड्स हैं, मोनोसेकेराइड्स आर डिवाइडेड इनटू एल्डोज शुगर्स एंड द कीटोज शुगर, ठीक है जी। एल्डोज शुगर कौन सी है? एल्डोज आर दो शुगर कंटेनिंग द एल्डिहाइड ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, राइबोज, इरिथ्रोज एंड द ग्लूकोहेप्टोज। ये नेम्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स और द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उसमें वो पूछ सकते हैं कि आपका एल्डोज इज़ द ग्लूकोज is the type of sugar containing the aldehyde group, you will say yes, ठीक है। अगर वो glucose is the aldose sugar containing the ketose group, you will say no, ठीक है जी। तो ये जो है ना, आप ग्लूकोज, राइबोज, इरिथ्रोज एंड ग्लूकोहेप्टोज आर दोस आर द मोनोसेकेराइड्स। सेकेराइड्स किसे कह रहे हैं? शुगर्स को। सेचरिन जो सेक्रीन है उसे निकला है। सेकेराइड्स जो है ना वो आपका शुगर मॉलिक्यूल है, एंड मोनो मीन्स सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। केमिस्ट्री के बेसिस पे, क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री का वो जो है ना वो पढ़ रहे हैं उसकी डिटेल, तो उसमें मोनोसेकेराइड्स आर दोज कंटेनिंग द सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्डोज एंड द कीटोज। एल्डोज एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोज कीटोन ग्रुप, फ्रक्टोज इरिथ्रोलोज, राइबुलोज एंड द सीटोहेप्टुलोज। ये एग्जाम्पल है। क्लियर है? मोनोसेकेराइड्स। अच्छा, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? सेकेराइड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ग्लूकोज है। अच्छा, दे आर हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 1, दे आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। इनके ये हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं फर्दर। मोनोसेकेराइड्स, कीप इन माइंड, मोनोसेकेराइड्स कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस के ब्रेक डाउन, फर्दर डिवाइड उसका ना, ब्रेक डाउन के बाद फर्दर डिवाइड करें। मोनोसेकेराइड्स कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, ठीक है जी। दे आर हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप एंड द कीटोन ग्रुप। नंबर 2, नंबर 3, दे आर स्वीट इन टेस्ट, एंड नंबर 4, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है जी। ये 4 करेक्टरिस्टिक हैं मोनोसेकेराइड्स के। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे हैविंग द एल्डिहाइड एंड द कीटोन ग्रुप, एंड दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। नाउ कम्स टू द डाइसेकेराइड्स। अच्छा जी, अच्छा जी। डाइसेकेराइड्स आर दो शुगर कंटेन द मोर देन 2 शुगर्स, ठीक है। फर्दर डिवाइडेड। अच्छा, डाइसेकेराइड्स जो है ना, मोनोसेकेराइड्स आर मोर स्वीट, दे आर लेस स्वीट्स, एंड दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। एंड दे आर कनेक्टेड
ग्लूकोज से जो है ना वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सी जो है ना इससे अटैच है एच से, ठीक है। एक ग्लूकोज जो है ना वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये है, किससे अटैच है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड से अटैच है एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से, ठीक है। डाइसेक्राइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एक शुगर का मॉलिक्यूल दूसरे शुगर के मॉलिक्यूल से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए अटैच है, ठीक है जी। इसमें जो है ना होमोजीनस एंड द हेट्रोजीनस, होमो का मतलब एक जैसे, ठीक है जी। हेट्रो का मतलब क्या है, एक जैसे ना हो, मुख्तलिफ। जैसा कि नाम से जाहिर है कि डाइसेक्राइड्स, होमोजीनस डाइसेक्राइड्स आर दोज कंपाउंड्स हैविंग द सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे माल्टोस इज़ हैविंग द सेम ग्लूकोज प्लस 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड एंड फॉर्मिंग द माल्टोस। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हेट्रोजीनस आर दोज शुगर्स हैविंग द डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। सपोज आपका सक्रोज जो है ना इज़ हैविंग द ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। सक्रोज इज़ द combination of 2 sugar molecules which are glucose plus fructose, ठीक है। lactose having the glucose plus lactulose, ठीक है जी। 2 मॉलिक्यूल हैं, सही, यहाँ तक क्लियर है। नाउ कम्स टू द ओलिगोसैकराइड्स they are occurring naturally, they are also soluble in water, ठीक है, and they are present in the crystalline form, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है इसके, they are present in the crystalline form, they are less sweet as compared to the, and they are having the more molecular mass as compared to the monosaccharide। इनका मालिकुलर मास भी ज़्यादा होगा, ज़ाहिर है उसमें एक सिंगल शुगर मालिक्यूल है, इसमें 2 शुगर मालिक्यूल है, मास तो फिर इनका खुद मालिकुलर मास तो खुद बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नाउ कम टू द ओलिगोसैकराइड्स। अच्छा जी, ये जो हैं आपके ओलिगोसैकराइड आर नॉट अकरिंग नेचुरली, ठीक है। इसकी कोई फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, और ये जो है ना ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 3 to 10 टाइप्स ऑफ सिंगल शुगर्स ना, ठीक है। इनको फर्दर हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें 3 से लेके 10 जो है ना कोई भी 4 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, हाइड्रोलिसिस के बाद 5 भी वो दे सकता है, 10 भी दे सकता है। ओलिगोसैकराइड्स ये हैं। पॉलीसैकराइड्स नाम से जाहिर है, दोज आर हैविंग द ग्रेटर देन 10 मॉलिक्यूल्स, 10 greater than 12 शुगर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे। ऑन हाइड्रोलिसिस दे कैन गिव 3+, अगर 12 अटैच है हो सकता है ऑन हाइड्रोलिसिस 8+4 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर्स आर प्रोड्यूस। 12 हैं, 12 को अगर फर्दर डिवाइड करें हो सकता है वो 8 एक से अटैच और 4 एक से अटैच। ऑन हाइड्रोलिसिस दे कैन गिव डिफरेंट नंबर ऑफ शुगर्स, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बाद जो है ना इनकी नंबर हो सकता है 8, 2 एंड 2, इस तरह वो डिवाइड कर दे, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि इसमें पॉलीसैकराइड्स में ग्रेटर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड, राइट। उसमें भी फिर होमोपॉलीसैकराइड्स एंड द हेट्रोपॉलीसैकराइड्स। होमोपॉलीसैकराइड्स में आपके पास स्टार्च एंड द ग्लूकोजन, ठीक है जी। और हेट्रोपॉलीसैकराइड्स में आपके पास म्यूसिलेज एंड द हेमीसेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर एंड हुआ।